हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका समय न लेते हुए लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है नेटवर्क है। नेटवर्क आप जो भी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो आईटीआई बेस की, यानी आप जितने भी पीएसयू हैं लाइक डीएफसीसीआईएल, दिल्ली मेट्रो, सार, ईटीसी, तो उसके लिए आप यदि तैयारी कर रहे हो तो ही ये चैप्टर को पढ़ें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। चूँकि मैं डीएफसीसीआईएल और दिल्ली मेट्रो और सार का पेपर देखा हूँ जिसमें नेटवर्क के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से आप यदि जानना चाहें तो नेटवर्क की छोटी सी क्लास दूंगा। मतलब बेसिक आपको बता देता हूँ कि नेटवर्क में क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले उसकी आपकी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, चूँकि नेटवर्क आपको पढ़ाया नहीं गया अभी तक, इसलिए हम आपको बताते हैं नेटवर्क। जनरली हम नेटवर्क जो है तो सर्किट का ही थोड़ा सा अलग रूप है, थोड़ा आगे का पढ़ेंगे। तो बेसिक आप लोग पढ़ते हैं नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है, जब आप सर्किट पढ़ेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, इसी प्रकार नेटवर्क भी होता है। नेटवर्क जो होता है तो दो प्रकार का होता है, या तो वो ओपन होगा या क्लोज होगा। आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर एक प्रकार से ये नेटवर्क भी है और सर्किट भी है। नेटवर्क और सर्किट में बहुत ही मामूली डिफरेंस होता है। जो आपका सर्किट होता है क्लोज लूप। क्लोज लूप प्लस इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। क्लोज लूप देखिए, आप यदि ए से बी, बी से डी और डी से ए तक आएंगे, ये क्लोज लूप है। और आपस में R1, R2 और E1 ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, यानी कि ये कहलाएगा आपका सर्किट भी कहलाएगा और नेटवर्क भी कहलाएगा। लेकिन यदि दोनों में डिफरेंस करेंगे तो नेटवर्क जो होता है या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, लेकिन होगा आपस में इंटरकनेक्टेड। यदि हम क्या करें कि यहाँ से हम ये बैटरी को यदि निकाल दें, यदि बैटरी को आप निकाल देंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे खाली हो जाएगा, यानी कि इसमें वोल्टेज तो रहेगा इस सर्किट का E2 का, लेकिन इसमें आपको करंट का प्रवाह I = हो जाएगा 0। यदि किसी सर्किट में करंट का प्रवाह ना हो तो वो कहलाएगा नेटवर्क ओपन सर्किट का नेटवर्क कहलाएगा। यानी कि हमारा जितने भी सर्किट होते हैं, सभी सर्किट तो नेटवर्क होते हैं, लेकिन सभी नेटवर्क सर्किट नहीं होते। अब इसी में करंट का यदि प्रवाह हो रहा है यानी कि वो सर्किट है। यदि यहाँ पे इसके बैटरी की जगह में यदि स्विच लगा होता तो आपस में इंटरकनेक्टेड है प्लस क्लोज भी है। क्लोज है और इंटरकनेक्टेड है, मतलब वो सर्किट है। ये एक बार एक्चुअल में आ चुका है, पीएसयू में भी क्वेश्चन आ चुका है सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस का। ये अब पूछा गया था पीएसयू के इंटरव्यू में एनटीपीसी के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड नेटवर्क। तो यहाँ पे यदि आप E1 की जगह में एक स्विच लगा देंगे, स्विच या तो ओपन है वो क्लोज है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो एक सर्किट कहलाएगा, चूंकि चारों आपस में जुड़े रहेंगे, R1, R2 और स्विच। तो ये होता है आपका नेटवर्क और सर्किट में अंतर। अब आपको जो मेन चीज मैं आपको बता रहा था, नेटवर्क समझ में आ गया होगा आपको। नेटवर्क जो होता है ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, लेकिन सर्किट का क्लोज प्लस इंटरकनेक्टेड होंगे। यहाँ पे R1, R2, E1, R3, E2 ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं, ये सर्किट भी है और नेटवर्क भी है। लेकिन यदि यहाँ पे यदि हम EN की जगह में इसको ओपन कर दो, EN को, तो करंट का प्रवाह 0 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा सिर्फ नेटवर्क और आपका सर्किट नहीं कहलाएगा। अब आता है, सबसे पहले आता है नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानने के लिए आपको बता देते हैं कि जो भी आपका स्रोत लगा हुआ है, जो भी विद्युत ऊर्जा आपको देता है, वो हमारा कहलाता है एक्टिव एलिमेंट। अब आप इस फिगर में देखिए, फिगर में दो बैटरियां लगी हुई हैं,
E1 और E2, ये जो हमारा E2 है ये और E1 ये जो हमारे कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट, जो हमें वोल्टेज की सप्लाई दे या विद्युत ऊर्जा दे या पावर दे, वो हमारे कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट। अब आप बोलेंगे ट्रांसफार्मर एक्टिव एलिमेंट है क्या? नहीं, ट्रांसफार्मर एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्या ट्रांसफार्मर एक एक्टिव एलिमेंट है? नहीं, ट्रांसफार्मर ऊर्जा देता नहीं है, ऊर्जा रूपांतरित करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अब दूसरा आता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं। हमारे जितने भी लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर हैं, डायोड हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर हैं, जो हमारे विद्युत ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं, यानी जो हमारी कन्वर्ट इनटू हीट, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो हमारी डिवाइसेस लगी हुई है, और जो डिवाइसेस में आपके कन्वर्ट इन हीट या हीट में प्रवाह, हीट एंड लाइट, कुछ भी आपको जो कन्वर्ट करके देते हैं या कोई भी आपका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे पैसिव एलिमेंट। अब आता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोड। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है सभी आपस में इंपॉर्टेंट है, सभी की टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। चूंकि एक फिगर दे दिया जाता है, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें जंक्शन कितने हैं, इसमें नोड कितने हैं, इसमें लूप कितने हैं, इसमें मैश कितने हैं, इसमें ब्रांचेस कितनी हैं, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एक सर्किट यदि दिया हुआ है तो उसमें कितने नोड्स होंगे, कितने जंक्शन होंगे, कितने ब्रांच होंगे, कितने लूप होंगे, कितने मैश होंगे, ये सब कुछ जानना आपको जरूरी है। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियरिटी के साथ बता दूंगा कि कौन सा नोड कहलाएगा, कौन सा जंक्शन। अब नोड कहलाता है जहां पे दो या दो से अधिक शाखाएं होती हैं या आती हैं, वो कहलाता है नोड। आप इस फिगर को देखिए, जो आप पढ़ते हैं हमारे यहाँ किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ जो होता है एक नेटवर्क के लिए लागू होता है, एक सर्किट के लिए लागू होता है, क्योंकि वो क्लोज लूप के लिए होता है। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, एक क्लोज लूप ए बी डी और ए। यदि इस पूरे सर्किट को ही मैं देखूं, एक नेटवर्क को यदि मैं ले लूं, तो इसमें जो आपका पॉइंट जो दिए हुए हैं, अब नोड्स क्या कहलाएगी? जहां पे दो या दो से अधिक शाखाएं आती हैं। अब इसमें देखिए सर्किट में जो R1 है और सर्किट में ये जो E1 है, R1 और E1, R1 और E1 को आप देखिए ये ज्वाइंट किससे हैं? R1 और E1 ए पॉइंट से। इसके बाद R2 किससे ज्वाइंट है? R2 ज्वाइंट है आपकी, R2 और R1 ज्वाइंट है पॉइंट B से। इसके बाद पॉइंट डी किससे ज्वाइंट है? R2 और E2 से। तो जहां पर दो या दो से अधिक पॉइंट जो आकर के जुड़ते हैं, तो वो कहलाता है आपकी नोड्स। तो यहां पे कितने नोड्स हो गए? ए, बी और डी, 3 नोड्स हो गए। ठीक, अब आता है आपका अगला जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन जो होता है जहां पर 3 या 3 से अधिक सर्किट आपस में जुड़े हुए हों, जंक्शन कहलाता है। जंक्शन यानी जहां पे 3 या 3 से अधिक सर्किट जुड़े हुए हों। आप यहां पे देखिए ये एक जंक्शन है और यहां पे ये एक जंक्शन है। यहां पे डी बिंदु पे देखिए E1, R2 और E2 आपस में जुड़े हुए हैं, ये कहलाएगा आपका जंक्शन पॉइंट डी और जंक्शन पॉइंट बी। इस जंक्शन पॉइंट बी जो है R1, R3 और R2 से जुड़ा हुआ है। तो जहां पे दो या दो से अधिक आपके सर्किट आपस में, जो भी एलिमेंट लगे हुए हैं, जो भी तत्व लगे हुए हैं, वो आपस में आकर के जुड़ते हैं, तो उन एलिमेंट जितने भी लगाए गए हैं, एलिमेंट जहां पे तीनों आपस में जुड़ रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो कहलाएगा आपका जंक्शन। तो इस सर्किट में 2 जंक्शन है। पूरे सर्किट में देखेंगे तो 2 जंक्शन है, बी और डी, लेकिन नोड्स कितने हैं? ए, बी, सी और डी, 4 नोड्स हैं। और जंक्शन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 जंक्शन हैं। अगला क्वेश्चन आता है ब्रांचेज।
ब्रांचेस क्या होती है? ब्रांच जो होती है तो नेटवर्क का समूह होता है। अब इसमें कितने ब्रांचेस हैं ये आपको देखना पड़ेगा। ब्रांचेस जो होती है तो नेटवर्क का समूह होता है, जहां पे दो जंक्शन पॉइंट आपस में मिलते हैं वो कहलाता है आपका ब्रांचेस। तो आपको इसमें बता देता हूं कि ब्रांचेस कितनी हैं। ए बी डी ये एक ब्रांच हो गई, बी सी डी एक ब्रांच हो गई, बी और डी एक ब्रांच हो गई, ठीक, ए बी सी एक ब्रांच हो गई। इसमें ब्रांचेज मतलब शाखाएं, कितनी शाखाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो आप इसमें से देख लीजिए, ब्रांचेज इज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइंस बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट, जहां पे दो या दो से अधिक जंक्शन आकर के मिलते हैं वो आपके कहलाती है आपकी कहलाती है ब्रांचेस। इसमें दिया हुआ है कि बी ए डी, बी सी डी एंड बी डी, द ब्रांचेस बी ए डी कंसिस्ट ऑफ R1 एंड E1 एंड ब्रांचेस बी सी डी कंसिस्ट R3 एंड E2। ब्रांचेस बी डी जितने भी आपके ब्रांचेस हैं उसमें कोई ना कोई आपका एक्टिव एलिमेंट या तो पैसिव एलिमेंट जुड़ा होगा, तभी वो कहलाएगी आपकी ब्रांचेस, ठीक। आप इस फिगर को देखिए, जितने भी ब्रांचेस मतलब शाखा आप एक पेड़ को देखिए, पेड़ में जितनी भी टहनियाँ लगी हुई है वो उसकी कहलाती हैं शाखाएं। सेम वही आपकी टर्मिनोलॉजी आती है सर्किट में। तो इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी शाखाएं मतलब इनके समझ लीजिए हाथ, कितने ज़्यादा उनकी टहनियाँ हैं। तो जहाँ पे कोई भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो आपकी कहलाएंगी शाखाएं। ए और बी और ए बी सी इसमें आपकी शाखाएं हैं, ये एक आपकी ब्रांच हो गई, और इसमें R1 और R2 दो पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं। ए और डी बिंदु के बीच में देखिए एक शाखा है आपकी, एक एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है E1। ये आपकी कहलाती हैं शाखाएं। अब अगला पॉइंट आता है लूप्स। लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह नेटवर्क का एक बंद मार्ग होता है, लूप कहलाता है। ये क्वेश्चन अभी आप 2018 का डीएफसी का पेपर उठा करके देखिए, उसमें यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है कि इस सर्किट में कितने लूप्स दिए हुए हैं। लूप्स जो होते हैं, लूप्स आपके क्लोज पाथ होते हैं, जितने भी हैं सभी लूप और मैश में एक डिफरेंस होता है, मैं आगे आपको बताता हूं। पहले आपको बता देता हूं कि लूप क्या होता है। लूप जो होता है एक नेटवर्क का बंद मार्ग होता है। अब आप लूप मतलब आप यदि लूप है तभी वो किरचॉफ के लॉ का पालन करेगा, यानी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ सिर्फ लूप पे लागू होता है, ठीक। तो इसमें कितने लूप्स हैं इस सर्किट में आप देखिए। लूप मतलब एक बंद पाथ, तो ए बी डी ए एक लूप हो गया, ए सी डी ए दो लूप हो गया, बी सी डी बी ये तीन लूप हो गए। यानी कि जो आपका बंद पथ होता है वो कहलाता है लूप्स। तो ए बी डी ए, बी सी डी बी दो, और ए बी सी डी ए, चाहे आप इसको ऐसा भी बोल दे या बी को स्किप कर दे, ए सी डी ए कर दे, ये भी आपका कहलाएगा लूप्स, ये आपका कहलाएंगे लूप्स। तो ये हो गए, इसमें टोटल 3 लूप्स होते हैं। अब अगला आता है लूप्स के बाद आता है मैश। मैश जो होता है तो ये लूप ही होता है एक प्रकार से। मैश जो होगा आपका लूप ही होता है, लेकिन जितने भी मैश होते हैं, सभी जितने भी मैश आप दिए गए हैं सभी मैश जो होते हैं तो लूप्स होते हैं, लेकिन सभी लूप्स जो होते हैं मैश नहीं होते हैं। मैश जो होता है सबसे छोटा भाग होता है, ठीक। सबसे छोटा भाग आपका कहलाता है आपका मैश। लेकिन जो लूप होते हैं, लूप में एक या एक से अधिक मैश हो सकते हैं, लेकिन मैश उसका सबसे छोटा से छोटा भाग होता है। अब आपको इसमें मैं बता देता हूं कि मैश क्या कहलाएगा। मैश कहलाता है किसी नेटवर्क का सबसे छोटा से छोटा भाग। यानी कि आप देखिए
ए बी सी डी ए ये कहलाएगा आपका लूप, लेकिन ये एक मैश नहीं कहलाएगा। मैश कहलाएगा किसी नेटवर्क का सबसे छोटा से छोटा भाग जो बंद पथ बनाता हो, और उससे नेटवर्क से एक से अधिक लूप बनाए नहीं जा सकते, लेकिन लूप से एक से अधिक आपके मैश बनाए जा सकते हैं। तो ए बी डी ए ये कहलाएगा आपका मैश, लेकिन ये लूप नहीं कहलाएगा। सॉरी, लूप भी कहलाएगा, मैश भी कहलाएगा, लेकिन ए बी सी डी ए ये आपका मैश नहीं कहलाएगा। ए बी सी डी ए ये आपका मैश नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लूप कहलाएगा। चूंकि इसमें दो मैश निकल के आ रहे हैं ए बी सी डी ए में, एक मैश हो गया ए बी डी ए और दूसरा हो गया बी सी डी बी। तो इसमें दो मैश हैं आपके, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ लूप कहलाएगा। यानी कि सभी जो होते हैं मैश होते हैं, लूप होते हैं, लेकिन सभी लूप मैश नहीं होते हैं। इसी प्रकार सभी सर्किट आपके नेटवर्क होते हैं, लेकिन सभी नेटवर्क सर्किट नहीं होते। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बता दीजिएगा, तो मैं इसका दूसरा पार्ट आपको बना करके दे दूंगा। यानी कि इसके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड होंगे ITI लेवल के, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों।